दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोफेसी सीरीज में हम परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में पाया जाता है। लेकिन यह कब घटेगा उसे जानने के लिए हमें यीशु के सेकंड कमिंग से पहले जितने भी प्रोफेसी है उसे क्रम में सजाने की जरूरत है। और जब हम इसे क्रम में सजाते हैं तो पहला जो प्रोफेसी हमें मिलता है वह मत्ती लिखित सुसमाचार 24 अध्याय का 4 से 8 पद में पाया जाता है, जहां पर यीशु अपने सेकंड कमिंग से पहले होने वाली घटनाओं का वर्णन कुछ इस तरह से करता है। सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे, मैं मसीह हूं, और बहुतों को धोखा देंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। देखो, भयभीत न होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, और बहुत से स्थानों पर अकाल, भूकंप और महामारी होंगे, परंतु ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगी। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं कि यह प्रोफेसी 1 by 1 फुलफिल हो चुका है। यहां पर यीशु ने बोला था कि जाति के विरुद्ध जाति उठ खड़े होंगे और विश्व युद्ध होगा। यह 20वीं सेंचुरी में ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। और यहां पर जो भूकंप और अकाल के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि विश्व में कितने बार घट चुका है, और अभी जो महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसी भविष्यवाणी का फुलफिलमेंट है। दोस्तों, अब इस क्रम में जब दूसरे प्रोफेसी को देखते हैं तो वह है शैतान की ट्रिनिटी, जिसे हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 13 और 14 पद में पाते हैं। और दोस्तों, यह प्रोफेसी भी 2017 में फुलफिल हो चुका है, यानी शैतान की ट्रिनिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, इस ट्रिनिटी में कौन कौन पार्टी शामिल हुआ है उसे भी हमें समझना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है। तो चलिए इसे समझने के लिए प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 13 और 14 पद को देखते हैं, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा है। फिर मैंने उस अजगर के मुंह, उस पशु के मुंह और उस झूठे नबी के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो जाकर समस्त संसार के राजाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस महान दिन के युद्ध के लिए एकत्र करती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रिनिटी है उसमें 3 लोग शामिल हैं। पहला है अजगर, दूसरा है पशु और तीसरा है झूठा नबी। और इनके कामों के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है कि वे दुष्ट आत्माओं के द्वारा चमत्कार दिखाते हैं और पूरे पृथ्वी में जाकर लोगों को यीशु के साथ युद्ध करने के लिए अपने दल में शामिल करते हैं। अब इन तीनों को पहचानना भी जरूरी पड़ जाता है। तो पहला पार्टी है अजगर। अब इस अजगर को पहचानने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 पद को पढ़ने की जरूरत है, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। तो दोस्तों, यहां पर जो अजगर है वह कौन है? शैतान है। अब शैतान के बाद दूसरा पार्टी आता है पशु, और इस पशु को हम लोग 13 अध्याय में पाते हैं, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे, तथा उसके सिरों पर इस निंदा के नाम लिखे थे। और 2 पद का लास्ट पार्ट को हम पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से है। उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ, अपना सिंहासन तथा अपना महान अधिकार दे दिया। तो यहां अजगर कौन है? शैतान है। और यहां पर पशु कौन है? कोई राजा है, क्योंकि बाइबल प्रोफेसी में पशु एक राजा को दिखाता है। और मैं इस पशु के बारे में जो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में है ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, यह पशु कौन है उसके बारे में। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप उसे जाकर अवश्य देखें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का जो पहला पशु है रोमन कैथोलिक चर्च का लीडर यानी पोप को दिखाता है। और इस पोप को शैतान अपना सिंहासन, अपना अधिकार कब देता है, इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। तो रोम का साम्राज्य को लीड कर रहा था शैतान, और रोम का लास्ट राजा था कॉन्स्टेंटाइन। और कॉन्स्टेंटाइन पहला राजा था जिसने क्रिश्चियन धर्म अपनाया था, और 325 में उसे बपतिस्मा देने वाला जो बिशप था उसका नाम था बिशप सिल्वेस्टर प्रथम। और जब राजा क्रिश्चियन बनता है उसके बाद 330 एडी में वह अपना पश्चिम रोम का राजधानी ट्रांसफर करके पूर्वी रोम यानी कॉन्स्टेंटाइनोपल ले जाता है, और पश्चिम रोम का जो सिंहासन था उसमें बिशप सिल्वेस्टर को बैठा दिया जाता है।
और इस तरह से शैतान रोमन कैथोलिक चर्च के पोप को अपना सिंहासन, अपना अधिकार सौंप देता है। और इस तरह से पहला यूनिटी 330 एडी में बन जाता है दोस्तों। अब इसका जो ट्रिनिटी का जो दूसरा है, जो झूठा नबी है, तो इस झूठा नबी के बारे में इसी प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 11 और 12 पद में हम पाते हैं, जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। फिर मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को निकलते देखा, जिसके मेमने के से 2 सींग थे, और वह अजगर के समान बोलता था, और वह पहले पशु की उपस्थिति में उसका सब अधिकार काम में लाता था। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा पशु पृथ्वी में से निकलता है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पशु एक राजा या एक राज्य या एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और यह पशु मेमने की तरह दिखाई देता है। इसका एक ही अर्थ है दोस्तों कि मेमना यीशु और उसके फॉलोअर को रिप्रेजेंट करता है। तो यह पशु एक कंट्री को दिखाता है, और एक ऐसा कंट्री जो क्रिश्चियन लोगों से बना हो। तो 17वीं सेंचुरी में कौन सा देश था जो पूरी तरह से क्रिश्चियन लोगों से बना था? तो आप एक ही देश को पाएंगे दोस्तों, वह है अमेरिका, जो पूरी तरह से प्रोटेस्टेंट ग्रुप से बना था। अब यहाँ पर इसका जो काम है यहाँ पर दर्शाया गया है कि वह पहले पशु का अधिकार को काम में लाएगा। तो पहला पशु का अधिकार के चिन्ह क्या है? संडे वर्शिप। परमेश्वर का चिन्ह क्या है? सब्बत यानी 7 डे। उसी के अगेंस्ट में शैतान ने एक नया दिन तैयार किया है, और वह है संडे। और रोमन कैथोलिक चर्च उस संडे को आविष्कार करता है, और उसी को फॉलो करने वाला यह दूसरा ग्रुप भी है। और इस तरह से जो प्रोटेस्टेंट चर्च जितने भी संडे वर्शिप करते हैं, चाहे बाइबल जितना भी अच्छा वो लोग पढ़ते हो, समझते हो, मानते हो, लेकिन अगर वे संडे वर्शिप करते हैं तो वे शैतान की ट्रिनिटी का तीसरा झूठा नबी के ग्रुप में आते हैं। तो 3rd सेंचुरी में तो प्रोटेस्टेंट चर्च नहीं था, जिस समय रोमन कैथोलिक चर्च के साथ यूनिटी बनाता है। प्रोटेस्टेंट चर्च 15वीं सेंचुरी में आता है, जब रोमन कैथोलिक चर्च से ही प्रोटेस्ट करके मार्टिन लूथर अलग होता है। इस तरह से प्रोटेस्टेंट चर्च का गठन होता है। अब शैतान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि इस प्रोटेस्टेंट चर्च को अपने दल में शामिल करना, क्योंकि शैतान का जो युद्ध है यीशु और उसके फॉलोअर लोगों के साथ, और उसके लिए इस दल को अपने पार्टी में शामिल करना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है। और अपने इस मुहिम में वह 2012 में सफल होता है, जब पोप फ्रांसिस 2012 में पेंटेकोस्टल ग्रुप के वर्ल्ड वाइड मीटिंग में वीडियो मैसेज भेजता है, जहां पर वह इनवाइट करता है सारे प्रोटेस्टेंट लोगों को कि अब हम लोग झगड़ा खत्म करके एक हो जाते हैं, और खुशी खुशी प्रोटेस्टेंट चर्च के लोग उसके साथ मिल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और 2013 में पोप फ्रांसिस वेटिकन सिटी में एक वर्ल्ड वाइड मीटिंग बुलाता है, जिसमें अमेरिका से सारे प्रोटेस्टेंट के बड़े बड़े लीडर, 100+ लीडर वहां पर शामिल होते हैं, और पोप के साथ मीटिंग करके डिस्कस होता है कि किस तरह से वे एक हो जाएंगे। और इस प्रोसेस में 2017 का 31 अक्टूबर एक माइल स्टोन की तरह खड़ा होता है दोस्तों, जब मार्टिन लूथर का प्रोटेस्ट का 500 साल का वार्षिकी था। उसी दिन रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च एक एग्रीमेंट साइन करता है, और इस एग्रीमेंट के तहत रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च दोनों एक हो जाते हैं। और इस तरह से शैतान की ट्रिनिटी 2017 में बनकर तैयार हो जाती है दोस्तों। और इस प्रोफेसी क्रम में इसके बाद की जो प्रोफेसी है, वन वर्ल्ड ऑर्डर, जो रोमन कैथोलिक चर्च लाने वाला है, जिसे संडे लॉ के नाम से भी जो क्रिश्चियन लोग हैं जानते हैं। तो वन वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए माहौल बन चुका है दोस्तों। बड़े बड़े देश अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और मैं आपको सच्चाई बता दूं कि विश्व में सबसे ज्यादा पैसा पोप के पास है। पोप विश्व बैंक को लोन देता है, यूएनओ में अपना जो वर्ल्ड ऑर्डर का जो नियम है उसको पास करवाएगा, और फाइनेंशियल सपोर्ट देने का वादा करेगा। और जब यूएनओ में ये पास होगा तो दोस्तों पूरा वर्ल्ड के कंट्री को उसे लागू करना पड़ेगा। जो लागू नहीं करेगा उसको फाइनेंशियल बायकॉट किया जाएगा, और इस तरह से वह पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को अपने अधीन करने
जा रहा है। और जब यह वन वर्ल्ड ऑर्डर का जो कानून लागू हो जाएगा, उसी के तुरंत बाद परमेश्वर का जो प्रकोप का 7 कटोरा है इस पृथ्वी पर उड़ेला जाएगा। तो दोस्तों, बाइबल का वचन बहुत ही क्लियर बताता है। यीशु ने पहले से ये सारे घटना के बारे में भविष्यवाणी कर चुका है और वह 1 बाय 1 फुलफिल हो रहा है। अब सोचिए कि आप कहां पर हैं। ये सारी घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती है दोस्तों कि यीशु का जो सेकंड कमिंग है बहुत ही नजदीक है, क्योंकि सिर्फ 2 ही प्रोफेसी अभी बाकी है जो पूरा होना है, और इस 2 प्रोफेसी जैसे ही पूरा होगा यीशु का सेकंड कमिंग होगा। तो 2 प्रोफेसी कौन कौन है? पहला है संडे लॉ, और संडे लॉ के तुरंत बाद परमेश्वर का प्रकोप का 7 कटोरा इस पृथ्वी पर ढाला जाएगा और उसी समय यीशु का सेकंड कमिंग होने वाला है। तो हम अंतिम समय में जी रहे हैं दोस्तों। अभी समय है, यदि आप गलत जगह में तो अपने को स्विच कीजिए, सही जगह में आकर खड़े होइए, अपने आप को तैयार कीजिए उस समय के लिए जो आने वाला है। और अब जो प्रोफेसी क्रम में जो चौथा क्रम है वो है परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरा। लेकिन एक ही वीडियो में सारे डिटेल समझाने से बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए ये पहले पार्ट को मैं यहीं पर क्लोज करना चाहता हूं और दूसरे पार्ट में प्रकोप के 7 कटोरे के बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।